स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सदा परिभवगन वेष्टदो हम तीर्थास्पदम शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थी हम प्रणित पाले भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमो ब्राह्मणदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जय मुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदाय मध्यमाना अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरुं परंपरा।
रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोसुतम् श्रीराम हर्षण देवाख्यम् तद्गुरुं प्रणमाम्यम्। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखने चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की राधा मैया की हरिद्वार धाम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए मेरे संग भगवान नाम का आश्रय ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद
गोविंदे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजित पूजनीय विप्रगण श्री देवराज शर्मा और अंकुश पुरोहित जी, गंधर्वगण, अंकुश जी, अभिषेक जी, इस कथा के मुख्य यजमान माननीय श्री विनोद पटवारिया जी, उनके भाई ओम प्रकाश जी एवं समस्त पटवारिया परिवार, इस परिवार ने इस दिव्य कथा का आयोजन अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में विनोद पटवारिया जी, जिनके स्वर्गीय पिता श्री ज्योतिराम पटवारिया जी, उनकी धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमती रजनी पटवारिया जी, उनके स्वर्गीय भाई सुशील पटवारिया जी, सुभाष चंद्र पटवारिया जी एवं अजीत पटवारिया जी। तो इस परिवार के जितने भी पूर्वज हैं, इस कुल के जितने भी पितर हैं, उन समस्त पितरों को, समस्त पूर्वजों को अक्षय स्वर्ग लोक की कामना हेतु इस मंगलमयी कथा का आयोजन किया गया है। तो आज मैं यहां पर समस्त पटवारिया परिवार का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज यहां पर मुझे अपनी समस्त टीम के साथ यहां पर इस कथा का गुणगान करने के लिए यहां पर आमंत्रित किया है। तो इसलिए मैं समस्त पटवारिया परिवार का धन्यवाद करता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विराजित हमारे अजय ठाकुर जी, जो बड़ी धार्मिक विचारों वाले, बड़े सनातन प्रेमी सज्जन व्यक्ति हैं। जहां पर भी कोई भी धार्मिक कार्य होता है, वहां पर ये बढ़ चढ़कर अपना अनुदान करते हैं। इसलिए मैं अजय ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूं, जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। विराजित हमारी मातृशक्ति, मेरे भाई बंधु, समस्त श्रोतागण,
सभी को मैं व्यास मंच से साधुवाद करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और साथ में हमारे हिमाचल फास्ट टीवी के जो अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई प्रवीण शर्मा जी, जिनके सहयोग से हमारी इस कथा का लाइव प्रसारण जो है वो हिमाचल फास्ट चैनल में दिखाया जा रहा है। तो मैं व्यास मंच से प्रवीण शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए आज कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। आज हम भागवत महापुराण का महात्म्य चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो कथा है ये कथा क्यों की जाती है और इस कथा को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भाग्योदेन बहुजन्म स्मर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमंधकारिनाशम विधाय हि तदोदायते विवेकः। भाग्योदेन बहुजन्म स्मर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए, ये हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, जब हजारों लाखों जन्मों के हमारे पुण्य एकत्रित हो जाते तब जाकर हमें ऐसे सत्संग में आने का सुअवसर प्राप्त होता है। मनुष्य पढ़ लिख के जितना बड़ा ज्ञानी बन जाए, लेकिन जब तक वो सत्संग में नहीं आएगा तब तक उसका भीतरी ज्ञान जो है वो जागृत नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करेगा तब तक उसका भीतरी ज्ञान जागृत नहीं हो सकता। और जब मनुष्य ऐसे सत्संग में आता है तो ततो उदयते विवेकः, उसके अंदर का ज्ञान जो है वो जागृत हो जाता है। परम श्रद्धे आदरणीय सुखदेव जी महाराज, जिनके चरणों में वंदन करके हम आगे इस कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में आदरणीय श्री वेद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत का सारांश लिख दिया। महात्म्य के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी लिखते हैं,
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम लोग प्रायः बात बात पर कहते हैं जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो आखिर ये सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद 3 शब्दों को जोड़कर बनने वाला महाशब्द है। सत्य, चित और आनंद। सत्य कहते हैं सत्य को, जो त्रिकालावादित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है। तो सत्य कौन है? हम और आप तो सत्य नहीं, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है और हमारी मृत्यु निश्चित है। तो सत्य कौन है? सत्यव्रतम त्रिसत्यम च सत्यम, जो त्रिकालावादित सत्य है। तो त्रिकालावादित सत्य तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो जब हम इस धरा पर नहीं थे तब भी इस धरा पर विराजमान थे, जब हम इस धरा पर हैं तब भी वो विराजमान है, और जब हम इस धरा से चले जाएंगे तब भी वो विराजमान रहेंगे। तो जो त्रिकालावादित सत्य है वो सत्य भगवान श्री कृष्ण है। दूसरा शब्द आता है चित्त। चित्त माने प्रकाश। ये जो भगवान है, ये भगवान है, स्वयं प्रकाशमान है। जिस प्रकार से हमें कोई भी वस्तु देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, हमारे नेत्रों में यह समर्थता नहीं कि हम अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकें, इसलिए हमें देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो जो परमात्मा है वो तो स्वयं प्रकाशमान है। सूर्य में दी गई वो भयंकर उष्णता वो मेरे प्रभु की दी हुई, चंद्रमा में दी हुई वो निर्मल शालीनता वो प्रभु श्री कृष्ण की दी हुई। तो उस प्रकाशमान परमात्मा को किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसी भी प्रकार के बल्ब की, टॉर्च की रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमान है। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद जो है ये साक्षात हमारे भीतर विराजमान है। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, हमने कुछ अच्छा खा लिया तो हम कहते हैं कि हमें बड़ा आनंद आ गया, लेकिन वो आनंद नहीं, वो तो क्षणिक हमारी जिह्वा का स्वाद है। वो स्वाद कुछ क्षण के लिए हमारी जिह्वा में रहता है, लेकिन कुछ समय के उपरांत
वो स्वाद जो है वो चला जाता है। तो ये जो आनंद है, ये आनंद हमारे भीतर विराजमान रहता है। ये आनंद साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो हम कहते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। क्योंकि आनंद की परिभाषा साक्षात भगवान से की गई है। तो सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और भगवान का काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस विश्व की उत्पत्ति के हेतु है। हम सब की उत्पत्ति भगवान के द्वारा। जब प्रभु थोड़े से मुस्कुराए तो हमारी और आपकी उत्पत्ति होगी। जब थोड़े गंभीर हुए तो हमारा पालन पोषण होगा। और जब जरा सा प्रभु को क्रोध आया तो इस संसार का संहार हो गया। तो हमारी उत्पत्ति के जो हेतु हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान के द्वारा रची हुई ये सृष्टि बड़ी विचित्र है। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। और जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। तो भगवान के द्वारा रची हुई सृष्टि बड़ी विचित्र है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिट्टी काली पीले हरे बने, मिट्टी काली पीले हरे बने, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ रहे। काया की स्वर्ण सा डोरी का, तारे उसी के हाथ रहे। हंस
हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धने धनी धनी हो, निर्धने ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में। कोई नहीं उसकी सानी, समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना। ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेले उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। तो ये जो परमात्मा है, परमात्मा के द्वारा रची हुई ये सृष्टि बड़ी विचित्र है। मनुष्य के द्वारा बनाई हुई जो कला हो उसे हम कृति कहते हैं, और परमात्मा के द्वारा बनाई हुई जो कला हो उसे हम प्रकृति कहते हैं। तो भगवान के द्वारा रची हुई ये प्रकृति बड़ी विचित्र है। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन हो। और जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो खुद कितना सुंदर हो। तो आखिर हम और आप भगवान की रचना है। किसी को भगवान ने गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को मोटा बना दिया, किसी को पतला बना दिया, किसी को लंबा कर दिया, किसी को छोटा कर दिया। लेकिन प्रत्येक जीव जो है उसमें परमात्मा का वास है। तो आगे वेद व्यास ये लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं। और भगवान का काम क्या है? तापत्रय विनाशाय, जो मनुष्य को 3 प्रकार के तापों से मुक्त करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ताप रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम
उमादारू जो सीधत नाही, उमादारू जो सीधत नाही, सबई न जावते राम को साई, सबई न जावते राम को साई, सबई न जावते राम को साई। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो भगवान का काम क्या है? प्रत्येक मनुष्य जो है ये दैहिक दैविक भौतिक ये जो तीन प्रकार के ताप है, इन तापों से ग्रसित रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनहीन रहता उदास है, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। कोई तन दुखी, जिसके पास धन है, दौलत है, मन में ये सोचता है कि मैं ये कार्य करूं, लेकिन उसका अपना स्वास्थ्य अच्छा है, अपना शरीर ठीक नहीं। कोई मन दुखी, जिसके पास अच्छा शरीर है, धन है, वैभव है, लेकिन मानसिक चिंताओं से ग्रस्त है। मन में कोई ना कोई चिंता जो है वो हर समय चलती रहे। कभी बेटे से दुखी, कभी बेटी से दुखी। तो मन में कोई ना कोई चिंता चली रहती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनहीन रहते उदास। जिसके पास अच्छा शरीर है, अच्छा मन है, सोचता है मैं ये कार्य करूं, लेकिन धन का अभाव है, धन नहीं। बड़े बड़े लोग जो हैं, जो खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन भीतर से वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो पूर्णतः ये कह सके कि मैं पूर्ण रूप से सुखी। जिसके पास धन है वो भी दुखी है, जिसके पास अच्छा शरीर है, एक अच्छे शरीर वाला मजदूर जो दिन भर मजदूरी करता है, उसके पास अच्छा शरीर है, अच्छा मन है, लेकिन उसे जो दिन भर कार्य करने पर मजदूरी मिलती है, उससे वह संतुष्ट नहीं। तो इस संसार में प्रत्येक मनुष्य जो है थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई भी पूर्णतः सुखी। प्रत्येक मनुष्य को कोई ना कोई कष्ट लगा हुआ है, कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। तो फिर सुखी कौन है? सुखी हरि के दास है। इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जिस व्यक्ति ने अपने मन को भगवान के साथ लगाया है। तो प्रत्येक मनुष्य का यह दायित्व बनता है कि प्रतिदिन अपने कीमती समय से कुछ क्षण भगवान के लिए निकालें, जिसमें वो भगवान का चिंतन कर सके, भगवान का बारंबार धन्यवाद कर सके कि हे प्रभु, हम आपके धन्यवादी हैं जो आपने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, जिससे हम
आपके गुणों का गुणगान कर सकते हैं। तो आगे वेद व्यास जी लिखते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। आइए हम और आप मिलकर ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आइए अब इस दिव्य कथा में, इस कृष्ण कथा में आगे प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त श्रोतागणों से मेरा निवेदन रहेगा कि मीठी मीठी तालियों के साथ इस मधुर से भजन में हमारा सहयोग करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। कृपा कर रही है, कृपा कर रही है मेरी राधा रानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। भक्त तेरे कृष्णा बन जाए, भक्त तेरे कृष्णा बन जाए। सेवा करुणा भक्ति पाए, सेवा करुणा भक्ति पाए। भक्त तेरे कृष्णा बन जाए, भक्त तेरे कृष्णा बन जाए, सेवा करुणा भक्ति पाए, सेवा करुणा भक्ति पाए। बीच भंवर में डूब न जाए, बीच भंवर में डूब न जाए, करो मेहरबानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। कृपा कर रही है, कृपा कर रही है मेरी राधा रानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी।
विराजो कथाओं में भगवन, आओ विराजो कथाओं में भगवन, भटक न जाए चंचल ये मन, भटक न जाए चंचल ये मन। डोरी मेरी हाथ में ले लो, डोरी मेरी हाथ में ले लो, ब्रज ठकुरानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार आज हम सब मिलकर यहाँ पर कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए, वैसे ही प्राणों की विद्या को ग्रहण करने के लिए बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर स्थान है। जब भी हम किसी भी कथा का आरंभ करते हैं, किसी भी पुराण का आरंभ करते हैं, तो वहां पर एक दिव्य तीर्थ का नाम आता है, जिसे हम नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। ये नैमिषारण्य क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में गौमती नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य तट है। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषिगण विराजमान है। 88,000 शौनकादि ऋषिगण, ये सब गृहस्थ संत, बड़ी बड़ी आयु वाले ये संत। कुछ संत तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने सामने चारों युगों को बदलते हुए देख लिया है। कोई संत ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में ना जाने कितने इंद्र बदलते हुए देख लिए हैं। तो वो बड़ी बड़ी आयु वाले संत उस नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान थे। और इन संतों के जीवन का एक उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से हमारे कानों में भगवान के नाम का गुणगान सुनाई देना चाहिए। इसलिए ये शौनकादि ऋषिगण क्या करते थे, कभी किसी को वक्ता बना देते, कभी किसी को वक्ता बना देते और व्यास मंच पर आसीन कर देते थे और आपस में भगवान के नाम की चर्चा करते। तो आज उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषिगण जो हैं वो विराजमान है। और उन 88,000 ऋषिगणों के मध्य एक नौजवान युवक संत का आगमन होता है, जिनका नाम आदरणीय सूत जी महाराज है, जो परम वंदनीय वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य है। तो उस वृद्ध संत मंडली में जैसे ही उस नौजवान संत का आगमन होता है, जिस संत की आयु मात्र 20 वर्ष, जैसे ही आदरणीय सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के समक्ष प्रवेश करते हैं, तो समस्त शौनकादि ऋषिगण जो हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही समस्त शौनकादि ऋषियों को आदरणीय सूत जी महाराज ने देखा कि समस्त बड़े बड़े संत मेरे आगमन पर अपने स्थान से खड़े हो गए, तो हाथ जोड़कर समस्त शौनकादि ऋषियों से कहने लगे कि प्रभु, ये आप क्या करते हैं?
आयु में मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। तो समस्त सोनकादि ऋषिगण हाथ जोड़कर आदरणीय सूत जी महाराज से कहते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्थेवच ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकराशिष्य किंकिरा। समस्त सोनकादि ऋषिगण आदरणीय सूत जी महाराज से कहने लगे, ऋषिवर धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा सेवच। धन वृद्धा बेशक कोई धन में बड़ा होता है, बल वृद्धा कोई बल में बड़ा होता है, आयुर्वृद्धा कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञानास्य वृद्धास्य। लेकिन हमें सबसे बड़ा उसी को मानना चाहिए जो ज्ञान में बड़ा हो। और इसलिए हे आदरणीय सूत जी महाराज, आप ज्ञान में हमसे बहुत ऊपर हो, इसलिए हम समस्त सोनकादि ऋषिगण आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। समस्त सोनकादि ऋषिगण हाथ जोड़कर आदरणीय सूत जी महाराज से कहने लगे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम करणाय रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस समस्त सोनकादि ऋषिगण सूत जी महाराज से कहने लगे, हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हमारा जो ये हृदय है, ये अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ है। और प्रभु, कोटि सूर्य समप्रभा, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए हे प्रभु, सूता क्या ही कथा सारम, आज हमें ऐसा कोई प्रसंग सुनाओ, ऐसा कोई भगवान के नाम का गुणगान सुनाओ। मम करणाय रसायनम, जिसे हम अपने कानों के द्वारा सुने और समस्त संसार का कल्याण हो जाए। जैसे ही सूत जी महाराज ने सुना, बड़े प्रसन्न, क्योंकि हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि कभी भी संतों के पास जाकर, ब्राह्मणों के पास जाकर व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण, ये दोनों ही बड़े मूल्यवान हैं। तो आज समस्त सोनकादि ऋषियों ने कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज, हमारा जो हृदय है वो अज्ञान रूपी अंधकार से भरा पड़ा है, इसलिए आज आप हमें कोई ऐसी भगवत चर्चा सुनाओ जिसे हम मम करणाय रसायनम अपने कानों के द्वारा सुने और समस्त संसार का कल्याण हो जाए।
शौनक आदि ऋषियों के मुख से ये प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो और कहते हैं कि ये जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन क्या है? हम लोग जन्म लेते हैं, जवान होते हैं, युवा होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो बार बार जन्म मरण का चक्कर है, ये जन्म मरण का चक्कर हमारे साथ चलता है। तो सूत जी महाराज समस्त शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन है ये क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। कि मानो एक बहुत बड़ा अजगर है और उस अजगर ने अपने मुख को खोल के रखा हुआ। तो हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक उस अजगर का मुख खुला हुआ है। जैसे ही उस अजगर ने अपना मुख बंद किया, उसी समय हमारी मृत्यु। तो हमारा ये जीवन क्या है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं। ये जो जन्म मरण का बंधन है, ये हमारे साथ ऐसे ही चला रहता है। मनुष्य की ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, लेकिन चिंतन नहीं करता। और चिंता करे तो मिले बीमारी, और चिंतन करे तो मिले बिहारी। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हमें चिंता करनी है या चिंतन करना है। यदि हम भगवान के नाम का चिंतन करेंगे तो हमें किसी न किसी दिन भगवान का दर्शन अवश्य होगा। तो आदरणीय सूत जी महाराज समर्थ शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्षा कृष्ण एवं। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य ग्रंथ, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जिसके श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। और देव ऋषि नारद जी ने जन जन में इस मंगलमयी कथा का प्रचार प्रसार किया। सर्वप्रथम देव ऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भागवत महापुराण का अध्ययन किया था। लेकिन ये जो इस कथा का 7 दिवस में पूर्ति का जो विधान है, ये विधान कैसे आरंभ हुआ, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। समस्त शौनकादि ऋषिगण आदरणीय सूत जी महाराज से कहने लगे, ऋषिवर, हमने तो ये सुना है कि देव ऋषि नारद एक ऐसे संत हैं जो कहीं पर भी ज्यादा देर तक ठहरते थे। तो फिर उन्होंने इस भागवत महापुराण का अध्ययन कैसे किया? तो सूत जी महाराज समस्त शौनकादि ऋषियों से कहते कि देव ऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इस मंगलमयी कथा का अध्ययन किया। लेकिन इस कथा का जो विधान है, जो 7 दिवस में इस कथा की पूर्ति का विधान है, वो देव ऋषि नारद ने अपने भाइयों सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो ये 7 दिवस की पूर्ति का जो विधान है, वो सनत कुमारों ने देव ऋषि नारद से कहा। तो समस्त शौनकादि ऋषिगण आदरणीय सूत जी महाराज से कहने लगे, ऋषिवर, हमने तो ये सुना है देव ऋषि नारद कहीं पर भी ज्यादा देर ठहरते नहीं। और ये जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार है, ये जो सनत कुमार है, ये चारों भाई कहीं पर भी घूमते हैं। तो किस प्रकार से देव ऋषि नारद ने अपने इन भाइयों से इस कथा का
7 दिन तक श्रवण किया। तो आदरणीय सूत जी महाराज समस्त सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए बद्रीनाथ धाम में आ गया, जहां पर ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई विराजमान थे। जब इन सनत कुमारों ने देव ऋषि नारद को देखा कि देव ऋषि नारद बहुत उदास है, उसी समय देव ऋषि नारद से कहा, कथम ब्रह्मा दीन मुखः कुतः से चिंता तुरो भवान। त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मा दीन मुखा कुतः चिंता दुरो भवान। कि हे देव ऋषि नारद, आप जैसे संत के मुख पर ऐसी उदासी, कुतः चिंता दुरो भवान, ऐसी कौन सी चिंता है? देव ऋषि नारद रोते हुए अपने भाइयों से कहने लगे, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। आज देव ऋषि नारद अपने भाइयों से कहने लगे कि हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, कि मैं इस धरा को, इस पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ मानकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया था। काशी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, लेकिन नापश्यं कुत्रचित् शरम मनः संतोषकारकम् कलिनाम् अधर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। देव ऋषि नारद सनत कुमारों से कहने लगे कि जब मैंने तीर्थ क्षेत्रों में गया तो वहां पर जाकर मैंने क्या देखा, नाभ स्वयं पुत्र चीछरम मना संतोष कारकम। इन समस्त क्षेत्रों में जाकर मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। कली नाम अधर्म मित्रेण, अधर्म का जो मित्र है कलयुग है, उस कलयुग ने लोगों की बुद्धि को इस प्रकार से बिगाड़ दिया है कि मानो कोई भी सात्विक कर्म नहीं करना चाहता। कहीं पर भी कोई सत्संग हो, कोई भगवान के नाम की चर्चा हो, कोई कथा हो, वहां पर लोग नहीं आएंगे। लेकिन जहां पर खाने पीने का, नाचने कूदने का कोई आयोजन हो, वहां पर लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे।
देव ऋषि नारद सनत कुमारों से कहते हैं कि मैंने तो पृथ्वी लोक पर मनुष्यों की ये धारणा देखी कि जब भी सत्संग में आएंगे तो वहां पर उन्हें ताली बजाने में भी शर्म आएगी। यदि मैंने ताली बजा दी तो ये जो मेरे साथ में बैठा हुआ है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन जब वो अपने रिश्तेदारों की शादी में, अपने घर में शादियों में नाचते हैं तब उनको किसी प्रकार की शर्म नहीं है। लेकिन जब भागवत कार्यों में आएंगे तब उन्हें शर्म आएगी कि ये जो मेरे साथ में बैठा हुआ है वो मेरे बारे में क्या सोचे। और मैंने इन क्षेत्रों पर जाकर क्या देखा कि घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान समाप्त हो गया है। जब मैं संतों के पास गया तो वहां पर जाकर क्या देखा कि कलयुग में संतों की परिभाषा बदल चुकी है। पहले जो संत जितना विरक्त रहता था उसे उतना ही गुणवान माना जाता है। लेकिन आज के समय में जिस संत के हजारों लाखों शिष्य दास दासियां हो उस संत को श्रेष्ठ माना जाता है। जब गृहस्थ आश्रम में गया तो वहां पर क्या देखा कि बड़े बूढ़ों का सम्मान समाप्त हो गया है। तरुणी प्रभुता गृह श्याल को बुद्धि रायका, घर में किसकी चलती? जो घर में नई बहू है, घर में उसका बोलबाला है। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया है। श्याल को बुद्धि रायका, जब घर में कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो सलाह किसकी ली जाती है? श्याल को बुद्धि रायका, जो अपनी धर्म पत्नी का भाई है, जो साला है, उससे घर में सलाह ली जाती है। कन्या क्रय विक्रयणो लोभा दंपत्ति ना, बेटे बेटियों का विवाह उस स्थान पर किया जाता है जहां पर हमारा अपना कुछ हित होता है। श्याल को बुद्धि राय कहा, हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सालो। जिस दीवार में अलमारियां ज्यादा हो वो दीवार कमजोर पड़ जाती है, और जिस घर में साले की सलाह ज्यादा ली जाए वो घर बर्बाद हो जाता है। और कौरव इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो देव ऋषि नारद सनत कुमारों से कहते हैं कि मैं संतों के पास गया, तीर्थ स्थानों में गया, लेकिन मेरे मन को कहीं पर भी संतोष नहीं मिला। कलिनाम धर्म मित्रेण धरेयम पायता, अधर्म का जो मित्र है कलयुग है उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैंने वृंदावन धाम में प्रवेश किया तो वहां पर जाकर क्या देखा? यमुना के किनारे एक नवी युवती बैठी हुई है, जोर जोर से रुदन कर रही है, और उसके साथ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए दो पुरुष हैं। जैसे ही मैंने उस नव युवती को रोते हुए देखा, उसी समय उसके पास चला गया, कहने लगा, देवी आप कौन हो? तो उस नव युवती ने रोते हुए कहा, देव ऋषि मेरा नाम भक्ति है। तो देव ऋषि नारद ने कहा, ये जो दो पुरुष आपके साथ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए ये कौन है? तो भक्ति देवी रोती हुई कहने लगी, ये जो दो पुरुष हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं।
एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य। नारद ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। कहने लगे, देवी आप इतनी नव युवती और आपके दोनों पुत्र जो वृद्ध हो गए, मूर्छित अवस्था में चले गए। तो रोते हुए भक्ति माता कहने लगी, कलयुग के प्रभाव के कारण मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं ये दोनों वृद्ध हो गए, क्योंकि कलयुग में भक्ति तो बहुत है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं। जिसके कारण